अमावस्या की रात, ये आज की नहीं सदियों पुरानी बात है कि अमावस्या के दिन पृथ्वी पर भूत प्रेत आत्मा आदि राज करते हैं और उस समय अपने घर से बाहर निकले व्यक्तियों पर हमला कर उनकी जान ले लेते हैं। समय के साथ लोगों को ये सब अंधविश्वास की बात लगने लगी और वे इन सब बातों को नहीं माना करते हैं। आज पूरे विश्व में विज्ञान का बोलबाला है और विज्ञान परालौकिक शक्तियों को नहीं मानता है, पर विश्व के कई भागों में, खासकर भारत में भी भूत प्रेत को मानने का प्रचलन आज भी है और इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स की टीम तैयार हो रही थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूरे देश में कहीं भी अगर भूत प्रेत की घटना हो तो वहां जाकर सच्चाई का पता लगा सके। इस ग्रुप में 8 सदस्य होते हैं: अंकित, अमित, सोनू, आयुष, मंगल, सोम, किरण, पूनम। हाईवे पे एक टीवी वैन चली जा रही थी। इसका गाड़ी नंबर दिल्ली का था और ये लोग हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकले थे। रुकते, खाते पीते, मौज करते ये लोग 2 दिन बाद हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाले थे। गाड़ी अंकित चला रहा था, पर इसका ध्यान पीछे बैठी पूनम पर था। अंकित रह के मिरर में से पूनम को देख ले रहा था। ऐसा करते वक्त ध्यान दे रहा था कि कोई उसे ऐसा करते देख ना ले। कार रात के 10 बजे निकली। उसके साथी जल्द ही गहरी नींद में चले गए और रास्ते भर अंकित गाना सुनता हुआ गाड़ी चलाता रहा। सुबह 6 बजे उसने गाड़ी एक चाय के दुकान के सामने रोकी। गाड़ी रुकने से बाकी लोग भी जग गए और इधर उधर देखने लगे। अमित और सोनू गाड़ी से उतरकर इधर उधर टहलकर पैर सीधा करने लगे। किरण और पूनम भी गाड़ी से नीचे उतरी और दुकान के बगल में बने सुलभ शौचालय में फ्रेश होने के लिए चली गई। कार में सिर्फ आयुष, मंगल और सोम बचे थे। तीनों आपस में इस सफर से जुड़ी बात कर रहे थे कि तभी एक वेटर, जिसे सब छोटू बुलाते हैं, उनके लिए चाय लेकर आ गया। उनको चाय देने के बाद छोटू लौट गया और वो लोग भी बाहर निकलकर आसपास का नजारा देखने लगे। दोनों लड़कियां तब तक सुलभ शौचालय से फ्रेश होकर बाहर आ गई थी और वो लोग भी चाय पीने लगी। कुछ देर तक आपस में बात करने के बाद सभी वापस गाड़ी में बैठ गए और अब गाड़ी पूनम चलाने लगी। अभी के लिए उनकी मंजिल एक मेला था जो आज यहीं से 120 की डॉट आगे लगा हुआ था। 2 दिन तक चलने वाले मेले का आज ये दूसरा दिन था और इन लोगों को वहां पहुंचकर उसका लाइव टेलीकास्ट करना था। दोपहर 1 बजे तक वहां पहुंचकर इन लोगों ने अपना ताम झाम तैयार किया और शूटिंग शुरू कर दी। इनकी शूटिंग शाम होने तक चलती रही। जैसे तैसे शाम के 8 बजे ये लोग खाली हुए और पास के ही ढाबा पे बैठ खाना खाने लगे और आपस में हिमाचल प्रदेश के उस गांव प्रीतमपुर के बारे में बात करने लगे। उनकी बात उनके बगल में एक बुजुर्ग भी सुन लेते हैं और उन्हें वहां जाने से मना करने लगते हैं, पर उनकी बात सुन ये लोग और भी जोश में आ जाते हैं और वहां जाने के लिए रात में फिर निकल पड़ते हैं। पूरी रात गाड़ी आयुष चलाता रहा और अगली सुबह एक गांव में जाकर गाड़ी को रोका। इस गांव से हिमाचल प्रदेश की सीमा सिर्फ 80 किलोमीटर थी और उस गांव की दूरी 90 किमी। आयुष और सभी रिपोर्टर साथियों को यकीन ही नहीं हुआ कि वे इतनी जल्दी गांव कैसी पहुंच गए। आयुष ने रात में बहुत तेज गाड़ी चलाई होंगी ऐसा मान वे उसे डॉटने लगे, पर आयुष को खुद नहीं पता वो इतनी जल्दी कैसी पहुंच गया। इनकी बातों को गांव वाले भी सुन लेते हैं और वो उन्हें जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। सब उस जगह को शापित बता रहे थे। उनकी बातों सुन रिपोर्टर्स को यकीन हो गया कि वो सही रास्ते पे हैं। नाश्ता कर और खाना पैक करवा वे लोग आगे के गांव के लिए निकल गए। करीब 3 घंटे में उनकी कार प्रीतमपुर के सीमा में प्रवेश हो गई थी। अब उन्हें कैसी भी करके गांव वालों को खोजना था ताकि इस बारे में थोड़ी सी पूछताछ कर सके, पर सबको चारों तरफ सिर्फ खेत ही दिख रहे थे। उन्हें कोई घर नहीं दिख रखा था। करीब 1 किलोमीटर आगे जाने पर उन्हें कुछ घर दिखने लगे।
मंगल ने गाड़ी रोककर लोगों को खोजने का प्रयास किया। उसे थोड़ी ही दूरी पर एक घर के बाहर बच्ची खेलती हुई दिखी। सब लोग उसके पास पहुँचे और उसके परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया, पर लड़की इतने सारे अजनबियों को देखकर डर गई और घर के अंदर भाग गई। थोड़ी देर में वो लड़की अपने पेरेंट्स को लेके बाहर आई, जिसे देख रिपोर्टर्स बहुत खुश हुए और इस गांव से जुड़ी कहानियों के बारे में जानना का प्रयास करने लगे।